मालिक है सबका एक, सब उसके हैं मोहताज। वो है मौत से पाक, वो किसी का नहीं मोहताज। वो है मौत से पाक, ना है उसका अंत और ना है उसकी शुरुआत। वो है मौत से पाक, उस जैसा सारे जहान में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। उसके सिवा किसी की इबादत करना नहीं, करना नहीं, करना नहीं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म के तरीके से कामयाब इंसान कैसे बने, इस्लाम धर्म की जानकारी बताएं। देखिए, सारी कायनात का मालिक एक है और उसने हर ज़माने में पैगंबर भेजे हैं। इंसान को क्यों पैदा किया है, किस मकसद से पैदा किया है, क्यों जीवन दिया है, ये बताने के लिए पैगंबर पहले आ चुके हैं। और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब देश में मालिक ने भेजा। उन पर आसमान से कुरान मजीद अवतरित हुआ, तो लिहाजा कुरान मजीद अरबी भाषा में है और लगभग सभी ज़बानों में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। इस्लाम का मतलब है कि जिस मालिक ने पैदा किया है, जो सच्चा मालिक है, उसके सामने अपने आप को समर्पित करके हैं, हाँ, सच्चाई पे चलना, अपने जीवन को कामयाब करना, बुराई की गंदगियों से पवित्र करके कुरान के द्वारा हैं, हाँ, और अपने आप को कामयाब करना, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को राज़ी करना। लेकिन हम देखें कि शैतान ने जो है इस्लाम नाम से नफ़रत पैदा कर रखी है लोगों के अंदर, ताकि लोग इस्लाम के करीब ना आएँ, जीवन का सच्चा मकसद न जान पाएँ। ये ऐसे मान लें आप, जैसे आप अच्छे इंसान हैं या आप कहीं बाहर गए हैं और वहाँ के लोग जो हैं सच, हमारे अंदर जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, सच पे चलो या झूठ पे चलो, अच्छाई पे चलो या बुराई पे चलो। तो वहाँ की ज़बान अलग है, वो सच को किसी और नाम से बोलते हैं, आपको पता नहीं है। आप जो है वो बार बार सच के लिए कहते हैं, आपसे सच सच बोलो, अच्छाई पे चलो, तो आप अनजाने में उनसे नफ़रत करते हैं कि पता नहीं क्या सच सच का नाम ये लेते रहते हैं, यानी सच का नाम उनकी ज़बान में कुछ और है, हैं, हाँ, अच्छाई का नाम कुछ और है। अब आप समझ नहीं पा रहे कि ये सच का मतलब क्या है, अच्छाई का मतलब क्या है, जो जिस नाम से पुकार रहे हैं, आप नफ़रत कर रहे हैं बिना पहचाने। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये तो भाई ये सच का नाम है, ये जो बोल रहे हैं, अच्छाई का नाम है ये जो बोल रहे हैं, तो फिर आपकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपको एक खुशी पैदा हुई कि मैं तो यार अनजाने में गलत समझ रहा था इसको, ये तो सच का नाम है, अच्छाई का नाम है, तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। तो इसी प्रकार से आज लोग, इस्लाम क्या है, इस्लाम दूसरी ज़बान में कहें सच पे चलने का नाम है, हैं, इस्लाम और सच एक ही बात है। इस्लाम का मतलब क्या है, सच को कबूल कर लो, ईश्वरी रचना के आधार पर सच को मानो, अमन शांति हासिल करो, झूठ को छोड़ो, बुराई को छोड़ो। तेरा मालिक एक है, उसकी गवाही दे कि तेरा मालिक एक है, सच की गवाही दे, आखिरी पैगंबर की गवाही दे, हैं, और अपने मालिक को राजी कर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह से कुरान के द्वारा झूठ से बच, सच पे चल। और असल ज़िंदगी मौत के बाद है, यहाँ तेरा इम्तिहान चल रहा है, हैं, ये ज़िंदगी खेल तमाशा है, मौत कभी भी आ सकती है, तो लिहाजा असल ज़िंदगी मौत के बाद है, वहाँ पर कामयाबी हासिल कर, वहाँ की नाकामी से बच, सच पर चल कर। एक बात और बता दूँ मैं आपको, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है। अच्छाई इंसान को सुकून से भर देती है अंदर से, हैं, और बुराई इंसान को बेचैन कर देती है। तो अच्छाई बुराई बराबर नहीं है, अच्छाई बुराई की मिलावट करके अच्छाई बुराई पे मत चलो, पूरी तरह से बुराई को छोड़ो और सच्चाई पर चलो।
एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी बुराई क्यों ना हो, उसको छोड़ दो, उसको ना पसंद करो। और एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी अच्छाई हो, उसको पसंद करो। क्योंकि एक कण के बराबर भी सच्चाई का रास्ता इंसान के लिए कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी दिलाने का रास्ता है। और एक कण के बराबर भी बुराई का रास्ता इंसान को नाकामी दिलाने का रास्ता है। तो अल्लाह ईश्वर को वही पा सकता है जो पूरी तरह से बुराई को छोड़े और उसकी मर्जी जो कुरान में दी है उसने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह सच्चाई पर चले और उसकी तरफ बढ़े। उसकी मर्जी को जानते हुए उसकी इबादत करे, उसके हुक्मों पर चले, हैं, धरती पर अमन शांति कायम करे, फसाद को, बुराई को रोके और अपने मालिक को राजी करे, जिसने जीवन दिया है और जो मौत देकर अपनी तरफ बुलाएगा और जीवन का हिसाब लेगा। तो भाई संसार का सच्चा मालिक कुरान मजीद में हर इंसान के लिए बोलता है कि कामयाबी नाकामी से बचने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए 4 काम कर लें। पहली बात तो दिल से ईमान लाएं, गवाही दें सच्चाई की कि हमारा मालिक एक है और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, समझ कर, हैं। उसके बाद फिर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान मजीद के द्वारा अच्छे कर्म करें, किसी को तकलीफ़ न दें। उसके बाद फिर सच्चाई पे खुद भी चलें और उसको दुनिया में फैलाएं, वतवासौ बिल हक़। और फिर पूरी दुनिया पर सब्र करें, इसके धोखे को पहचानें कि ये दुनिया धोखा है, कभी भी छूट सकती है। लिहाजा असल ज़िंदगी मौत के बाद है, उसकी तैयारी करें, पूरी दुनिया पर सब्र करें। इस दुनिया में अपनी जन्नत की, स्वर्ग की इच्छाएं पूरी ना करें, मालिक को राज़ी करें और सब्र करें दुनिया पर। तो भाई देखो, संसार का सच्चा मालिक हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें उसे पाना है, हैं। उसे पाने का मतलब उसकी मोहब्बत को पाना है। अगर हम सही दिशा में चलेंगे सच पर तो हम उसे पा लेंगे, और अगर हम सच्चाई से भटक गए तो उसे नहीं पा सकते। तो उसे पाने के लिए 4 काम ज़रूरी हैं कि उसने जो है दुनिया अपनी पहचान के लिए बनाई है, उसकी पहचान करें, गलत खुदाओं की पूजा से बचें, सच्चे मालिक को पहचानें। सच्चा मालिक कुरान मजीद में खुद कहता है कि सारी दुनिया धोखा है, तो इस पर गौर करें और धोखे से बचें। भाई कदम कदम पे धोखा है। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने अपनी पहचान के लिए कायनात बनाई है, तो अल्लाह की पहचान के लिए उसका सच्चा ज्ञान हासिल करें, उसकी ठीक से पहचान करके दिल से उस पर ईमान लाएं, गवाही दें, सच्चाई की गवाही दें कि वो मालिक एक है, हैं, और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर उसके हुक्मों पर चलें, अच्छे कर्मों पर चलें, अच्छे कर्म करें और सच्चाई पे चलें और सच्चाई को फैलाएं और दुनिया पर सब्र करें। भाई तो अब हम गौर करें कि उसका इल्म हासिल करें और उसे फैलाएं। इस अमल में कमाबेशी ना करो, हैं, तुम इंशाअल्लाह अल्लाह को पालोगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अल्लाह की मर्ज़ी को जानना, उसका सच्चा ज्ञान हासिल करना, उसका इल्म हासिल करना। अगर तुमने इसी में कमी बेशी कर दी ना तो तुम दुनिया में भटक के मरोगे। फिर याद रखें, फ़िरका परस्ती में, अलग अलग मजहबों में, अलग अलग पंथों में, हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस मालिक की मर्ज़ी को हासिल करें, इसमें लापरवाही ना करें बिल्कुल भी। अब अल्लाह की मर्ज़ी जो है कुरान मजीद में है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में है, तो उनकी जीवनी को समझें और कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें। भाई आजकल तो हम देख रहे हैं मोबाइल में बड़ा आसान है, तो मोबाइल में सुने। हर चीज़ में अच्छाई भी है, बुराई भी है, बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को ले लो। और भी अल्लाह को पहचान कर उसकी मर्ज़ी को जानते हुए उसके सामने सर झुकाओ। अगर सारी उम्र तुम्हारा माथा झुकता रहा और दिल ना झुका, हाँ, दिल ना झुका, तो तुम अल्लाह को नहीं पा सकते। इसलिए दिल भी झुके, माथा भी झुके। तो भाई इस धरती पर इंसान जो भी कर्म करे उसमें इंसान का ध्यान किधर हो कि उसका अल्लाह का इल्म हासिल करे, अल्लाह की मर्ज़ी पर चलते हुए किसी का दिल ना दुखाए। जब भी इंसान जो भी कर्म करे, हैं, जो भी करे, शरीर से जो भी हरकत करे, उसमें किसी का दिल दुखाने की नीयत ना हो। और दुनिया के सारे इंसानों में सबसे कमतर अपने आप को समझे और अल्लाह की खोज करे, तो अल्लाह ताला इसको ज़रूर अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा। ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, इससे ध्यान हटाएं। भाई गौर करें, एक ही गांव से, एक ही बस्ती से, एक ही शहर से, हैं, उन्हीं घरों में से
टेस्ट दे देकर, इम्तिहान दे देकर कितने लोग मर गए और कितने लोग नए आ गए। भाई ये दुनिया कबूतर खाना है। यहाँ इंसान कर्म करने को, इम्तिहान देने को आता है जीवन का समय लेकर, और फिर इम्तिहान देकर मर के चला जाता है। मौत के बाद फिर बदला मिलेगा। तो इस दुनिया में जो है एक ही गांव से, एक ही शहर से, एक ही बस्ती से हज़ारों लोग इम्तिहान दे देकर मरते रहते हैं, और अल्लाह ताला नए नए इंसान इस दुनिया में भेजता रहता है। एक ही जगह से पुराने लोग, हाँ एक ही देखो ना, एक ही घरों में से, एक ही बस्ती में से पुराने लोग इम्तिहान दे देकर, टेस्ट दे देकर जाते रहते हैं, और नए नए इस दुनिया में आते रहते हैं। पुराने चेहरे मिटते रहते हैं और नए नए चेहरे दुनिया में आते रहते हैं। इस दुनिया की फितरत भूल जाना है भाई। मरने वालों को भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, और अपनी अपनी अलग अलग स्वर्ग की इच्छाएं, जन्नत की ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाते हैं। यहाँ इंसान दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत से अंधा है। जब तक इंसान सच पर चलकर, अल्लाह की मर्ज़ी पर चलते हुए, सच पर गौर करके अल्लाह के सामने आंसू ना बहाएगा, अल्लाह इसे रोशनी नहीं दिखाएगा। इंसान दुनिया बटोरते हुए गुमराह होकर मर जाएगा हैं, और नरक का ईंधन, जहन्नुम का ईंधन बन के मर जाएगा। मेरे भाइयों, इतने पैगंबर आते रहे, जो बेईमान लोग थे वो पैगंबर चले गए और किताबों में मिलावट कर दी हैं। तो इस दुनिया में ज़्यादातर अल्लाह की पहचान, तौहीद, एक ईश्वरवाद, अल्लाह की पहचान को और अल्लाह की मर्ज़ी को इस दुनिया में छुपाया गया है और पब्लिक को गुमराह किया गया है। तो मेरे भाइयों, कुरान के द्वारा अल्लाह की मर्ज़ी पर चलते हुए अपने आप को गुनाह से पाक करो, और दुनिया की हर चीज़ को पसंद करके अल्लाह को पसंद करें, अल्लाह को पालें। जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अल्लाह को वही पाएगा जिसके पास अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के सिवा कोई चाहत ना रह जाए, हैं, कोई चाहत ना रहे। तो मेरे भाइयों, सच्चे धर्म पर गौर करें। इस दुनिया में नकली धर्मगुरु बहुत गुमराह कर रहे हैं, बहुत भटका रहे हैं। अल्लाह से, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से हकीकत में न डरने वाला जवान की पतली नोक से कुछ भी बक सकता है। हम देख नहीं रहे कितने, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है धर्म के मामले में। सच और झूठ पर गौर करें। जवान की पतली नोक है, इंसान उससे कुछ भी बोल दे, कितनी गुमराही फैला ले, झूठ सच मिलाकर कुछ भी बोल दे। जब तक हम अल्लाह की मर्ज़ी को नहीं जानेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि दुनिया में कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। दुनिया में लोग भटकाने वाले बहुत हैं भाई। तो मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर पेवर सच अल्लाह का रास्ता है, और सच और झूठ की मिलावट के शैतान के रास्ते हैं। तो अल्लाह को पाने के लिए हमें पेवर सच पे चलना पड़ेगा और पूरी तरह से झूठ छोड़ना पड़ेगा। झूठ सच मिलाओगे तो शैतान के रास्ते पे जाओगे। तो मेरे भाइयों, अपने आप को ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने से बचाओ, गुनाह से बचाओ। अकेले में गुनाह करने से और ज़्यादा हाँ डरें, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, वही इंसाफ करने वाला है। तो जो अल्लाह हमें देख रहा है वही हमारा फैसला करेगा, इंसाफ करेगा, और वही हमें देख रहा है वो हमारा गवाह भी है। अब फैसला भी वही करेगा, गवाह भी हमारा वही है। तो बचकर कहाँ जाओगे फिर? तुम जहाँ भी हो दुनिया में, जिस हाल में भी हो, अल्लाह तुम्हारे करीब है, वो तुम्हें देख रहा है। तो मेरे भाइयों, धरती गुमराहों से भरी पड़ी है। इस धरती पर ज़्यादातर अल्लाह के नाशुक्रे दुश्मन भरे पड़े हैं। जिस अल्लाह ने सब कुछ दिया है उसी के सच को कबूल नहीं करते। सच ये है कि तुम्हें उसने अपने लिए बनाया है। दुनिया के धोखे से दिल हटाओ, जीवन की हकीकत को पहचानो को जीवन धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तुम अपने मालिक को राज़ी करो, और असल ज़िंदगी मौत के बाद है, वहाँ कामयाबी हासिल करो। जो वहाँ जहन्नुम से, नरक से बचा लिया गया, स्वर्ग में, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है कामयाब। तो यहाँ दुनिया में ज़्यादातर अल्लाह के नाशुक्रे भरे पड़े हैं भाई। उसकी मर्ज़ी को समझकर उसकी मर्ज़ी पर नहीं चलते, उसकी मोहब्बत हासिल नहीं करते, ईमान हासिल नहीं करते। दुनिया के कुत्ते बने हुए हैं, दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं। कोई परवाह नहीं किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, हमसे चाहता क्या है। तो मेरे भाइयों, इनकी सारी दौड़, भाग दौड़ जो है दुनिया पर लगती है, और जो इनका दीन है उससे ये अपने मन को राज़ी करते हैं। अपने मन को राज़ी करने का दीन है।
रब को राजी करने का दीन नहीं है भाई। हाँ, रब को राजी नहीं करते। रब की मर्जी है पेवर सच पे चलने की, कि सच पे चल, अच्छाई पर चल। एक जर्रा बराबर बुराई को जो है, बुराई हो तो नापसंद कर उसको। अब ये अच्छाई पे भी चल रहे हैं, बुराई पे भी चल रहे हैं, तो लिहाजा इनके अपने मन को राजी कर रहे हैं, ये उसकी मर्जी पे चलना कहाँ हुआ फिर। इसीलिए आप देख लें, दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद हैं, सबका मालिक एक है। जब सबका मालिक एक है तो उसकी रचना भी सबके अंदर एक ही है, और रचना के आधार पर सबके लिए सच पे चलने का, झूठ से बचने का, उसका कानून भी सबके लिए एक ही है। मगर फिर भी लोग मनमानी कर रहे हैं। कोई किसी धर्म को मानना है, कोई किसी मजहब को मानना है। मुसलमान खुद फिरकों में बटे हुए हैं भाई, अपने अपने मजहब में, फिरकों में, पंथ में, गिरोह में बटे हुए हैं। इसलिए आप चारों तरफ निगाह मारें, अपने अपने फिरकों में, मजहबों में इन्होंने जो है बटे हुए हैं, बना रखे हैं। जिस मालिक ने सब कुछ दिया उसका शुक्र अदा करके उसकी मर्जी पर चलकर उसे राजी नहीं करते। तो मेरे भाइयों, जो अल्लाह की मर्जी सच को कबूल नहीं करता और जीवन के मकसद को पूरा नहीं करता कि अल्लाह को राजी करने के लिए आया है, उसे मालिक समझे और उसे राजी करे। जो अल्लाह की मर्जी सच को कबूल नहीं करता वो अल्लाह का इनकारी, हाँ, दुश्मन है, काफिर है। जो अपने मन को राजी कर रहा है, रब को राजी नहीं करता। जो अल्लाह के हुक्मों को पीठ पीछे फेंक कर, हाँ, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने में लगा हुआ है, उसे मालिक की कोई परवाह नहीं, राजी होगा कि नाराज होगा। तो मेरे भाइयों, जिसने इस दुनिया में जीवन की और दुनिया की हकीकत, सच्चाई को नहीं पहचाना, उसका जीवन बेकार गया। हाँ, वो इस टेस्ट में फेल हो गया। मौत के बाद नरक की आग में जाएगा, जन्नत से वंचित कर दिया जाएगा। इस दुनिया के धोखे को ना पहचाना कि ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत भारी है, यहाँ कितने दुख लगे हुए हैं, तकलीफ़ लगी हुई है, बीमारी लगी हुई है। एक जो है दुख दूर हो नहीं पाता, 4 दुख आ जाते हैं। हाँ, और इंसान की जो है ज़िंदगी जो है सारी भगा दौड़ में रहती है। आपके ये टेंशन, आपके वो टेंशन, आपके ये टेंशन हैं। आपके इस बालक की शादी करिए, आपके उसकी करनी है, आपके उसकी करनी है, आपके ये कमाओ, आपके ये करो, आपके ये करो, कर्जा करो, उसकी शादी करो, ये करो। मेरे भाइयों, सारी ज़िंदगी बड़ी भारी ज़िंदगी है। ये तो इंसान को जो है जन्नत के हमेशा जीने के नशे में दिखती नहीं है, लेकिन बहुत भारी ज़िंदगी है ये, बहुत दुख भरी ज़िंदगी है। इस दुनिया में एक पल को भी चैन, सुकून, करार नहीं है, बेचैनी ही बेचैनी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आसमानों पर एक जगह है, आलम अरवा, आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के पीठों से सारे इंसानों को पैदा किया हैं, पहले इंसान से लेकर और दुनिया के आखिरी इंसान तक। फिर सबको वहाँ पढ़ाया। पढ़ाई ये है जो रचना में रची हुई है। फिर वहाँ इकरार लिया, वादा कराया, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, पैदा करने वाला नहीं हूँ, पालने वाला नहीं हूँ, तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। हम सब ने गवाही दी कि बेशक आप ही हमारे मालिक हैं, आप ही ने हमारा वजूद बनाया है, हम कुछ ना थे। बेशक आप ही हमारे पालनहार हैं। हमने गवाही दी वहाँ पर। रचना को रच के अल्लाह ने पूरे होश व हवास में हमसे गवाही दिलवाई। हमारे अंदर अच्छाई में सुकून, बुराई से बेचैनी, घबराहट, हमें पहचान कराई। सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, शर्म का मादा, हया, ये तमाम चीज़ें भी रचना है। ये हमारे अंदर जो फीलिंग है, और जन्नत के शौक़, स्वर्ग की इच्छाएं हमारे अंदर रखी हैं, जीने की चाहत हमेशा की। और फिर वहाँ पर सारी पढ़ाई पढ़ा करके, जो वहाँ पर इकरार लिया था, फिर वो यादें भुला करके, और हमें एक जीवन जीने का तरीका सिखा करके माँ के पेट से इस संसार में हमें बाहर निकाला। वहाँ पर सारी गवाहियाँ दिलवा करके, हाँ, वो बातें हमें भुला दी, और हमारे अंदर सच बोलना अच्छा काम, झूठ बोलना बुरा काम, ये सारी रचना रच करके इस दुनिया में हमें ज़मीन और आसमान के बीच में पैक कर दिया। अल्लाह ने अपनी याद जो है भुला दी। अब इस दुनिया में हमें छोड़ दिया, हमें दिखा दिया सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, सच में कामयाबी है, झूठ में नाकामी है। हमें सब दिखा करके इस संसार में हमें छोड़ दिया गया, ज़मीन और आसमान के बीच में पैक कर दिया गया। अपनी याद भुला दी उसने हमें। अब दुनिया में हमारा कि अब चल, अब तेरा इम्तिहान होगा, हैं, वहाँ सारी बातें करा करके कि अब हम तुम्हें इम्तिहान के जहान में भेजेंगे। अब अल्लाह ने ये इम्तिहान का जहान बनाई दुनिया, इसमें हमें भेज दिया है, और अच्छाई बुराई से समझा दी, हमें जीवन देकर जीवन जीने का तरीका समझा दिया है। अब हुक्म देता है कि अब चल, तुझे मैंने जीवन का समय दे दिया है, अब चल, अच्छाई पर रास्ते पर चलेगा या बुराई के रास्ते पर चलेगा।
हमारी खोज और पहचान करेगा या नहीं करेगा? हैं? अब चल, तेरा पैदा करने वाला तुझे देख रहा है, अब तू छटेगा कि तू ईमानदार साबित होता है या बेईमान साबित होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपनी याद भुला दी, वहाँ की रचना में रच दी सारी बातें। लेकिन याद रखें, जब इंसान यहाँ गौर करता है, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है, तो वो बातें इंसान को याद आ जाती हैं रचना के आधार पर, अंदरूनी हिस्से से। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला आलम अरवा में ऊपर एक जहान है, एक दुनिया है, बहुत बड़ी आलम अरवा। हाँ, ये आलम दुनिया है, ये दुनिया है, और वो आलम अरवा है, वो भी एक दुनिया है। तो अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सारी पढ़ाई पढ़ाकर सारी रूहों को, सारी आत्माओं को रचना में रच कर अंदर के ख्याल में और दुनिया के टेस्ट के जहान में, इस दुनिया में ज़मीन व आसमान के बीच सही होश में अपनी याद भुलाकर पैक कर दिया है हमें, अपनी याद से सील पैक कर देता है मेरे भाइयों। हाँ, सील पैक। इसीलिए लोग कहते रहते हैं मौत के बाद कुछ नहीं है, कोई हमारा मालिक नहीं है। अब याद रखें, ये सील कैसे खुलती है भाई? हैं? जब तक इंसान, ये सील लगी रहती है, इंसान अपने मालिक से और मौत के बाद की ज़िंदगी से और इस दुनिया में के धोखे से अंधा ही रहता है। रात दिन लोग इसके सामने मर रहे होते हैं, मगर इसे अपने मरने का कोई होश नहीं होता है। हाँ, सब कुछ देखता रहता है। तो मेरे भाइयों, ये सील कब खुलती है? जब बंदा अल्लाह के सामने रोता है। हाँ, अल्लाह के सामने रोता है तो अल्लाह फिर इस सील को खोल देता है, और फिर अल्लाह ताला इसको एक रोशनी दिखाता है, जिसको कुरान में नूर कहा गया है। इस दुनिया का धोखा हटा देता है, मौत के बाद की ज़िंदगी समझा देता है। अल्लाह ताला अपनी सही पहचान देता है, अल्लाह ताला अपनी सच्ची मोहब्बत देता है, फिर ये रोशनी में आ जाता है। रचना में अच्छाई बुराई अल्लाह ताला दिखाकर धरती पर टेस्ट लेता है कि चल अब ईमानदार बन या बेईमान बन, तेरा पैदा करने वाला तुझे देख रहा है ऊपर से। तो मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी हमारी बेकार नहीं है। अल्लाह ने रचना रची है, रचना रची ही इसलिए है ताकि वो इस रचना के आधार पर अच्छे को अच्छा बदला दे, बुरे को बुरा बदला दे। अल्लाह ने फैसले का एक दिन रखा है, जिसे क़यामत का दिन कहते हैं। 50,000 साल का एक दिन होगा और ऐलान होगा, आज के दिन हमारी बनाई हुई रचना के आधार पर हर शख्स को उसके कर्मों का बदला दिया जाएगा। आज किसी के साथ बेइंसाफ़ी न होगी। तो मेरे भाइयों, जालिमों का कोई मददगार ना होगा, जालिमों को अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा। इसलिए अपने आप को जुल्म से बचाएं, अपनी जान पे जुल्म ना करें, हमें भुगतना पड़ेगा वरना। इसलिए अच्छे कर्म करें, बुराई से बचें। तो मेरे भाइयों, एक जर्रे बराबर बुराई को जो है पसंद ना करो। हाँ, एक कण के बराबर भी अच्छाई हो उसको पसंद करो, उस पर चलो। यही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा रास्ता है। इसी रास्ते के द्वारा इंसान अपने मालिक को पा सकता है। इसीलिए जब मक्के के काफिरों ने कहा था हमारे नबी से कि ये कुरान बहुत सख्त है, ये तो जरा सी भी बुराई पर चलने की छूट नहीं दे रहा है, ये तो पेवर जो है इतना सख्त है कि ये कह रहा है कि एक कण के बराबर ही बुराई को ना पसंद कर, उस पर ना चल। हाँ, पूरा पेवर सच्चाई पे चल। तो थोड़ी सी तो गुंजाइश इसमें करा दो कम से कम, हैं? काफिरों ने क्या कहा कि थोड़ी बहुत तो बुराई पर चलने की इसमें गुंजाइश करा दो। तो क्या कहा कि काफिरों ने कि हमारा मामला इस कुरान से नहीं बनेगा, या तो कोई और कुरान लाओ या फिर इसमें बदलाव करो, ये तो बहुत सख्त है, बिल्कुल सच्चाई पर चलने का हुक्म देता है, हैं? तो समझाया कि जिसने तुम्हारी रचना को रचा है, तुम्हारी आत्मा को जब ही पाक करेगा जब तुम पूरी तरह बुराई से बचोगे और सच्चाई पर चलोगे। अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करके इस कुरान के द्वारा और दूसरी ज़िंदगी में कदम रखोगे, तभी तुम नरक से बचोगे और स्वर्ग में जाओगे। तो मेरे भाइयों, आज पहचान कर लो दुनिया में ईश्वर का सच्चा धर्म कौन सा है, जो पूरी तरह बुराई से बचाता हो और सच्चाई पर चलाता हो, जिसमें अच्छाई बुराई की मिलावट ना हो, मिक्सिंग ना हो। इस कुरान को समझो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को समझो। ये इस्लाम इंसान की आत्मा और शरीर को, रूह और शरीर को बुराई की गंदगी से पवित्र करता है। जो अपनी रूह को बुराई गंदगी से पवित्र करेगा, हाँ, सच्चाई पर चलेगा, पेवर सच्चाई पर, अच्छाई बुराई की मिलावट न करेगा, मौत के बाद की ज़िंदगी में वही पाक होकर कदम रखेगा। हाँ,
पवित्र होकर, बुराई गंदगी से पवित्र होकर, शुद्धिकरण करके अपनी आत्मा को शुद्ध करके बुराई से, वही दूसरी ज़िंदगी में कदम रखेगा और वही नरक से बचाया जाएगा, स्वर्ग में दाखिल किया जाएगा। यह है सच्चे धर्म की पहचान। और मेरे भाइयों, शैतानी धर्म में क्या है? अच्छाई और बुराई की मिलावट है। मिलावट इसलिए एक रचना में रच दिया है ना अल्लाह ने, अच्छाई भी बुराई भी। तो इंसान अल्लाह के रास्ते से हट के अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा। ऐसा नहीं है जब रचना में रच दिया अच्छाई पे चलना तो अच्छा भी करेगा भाई, वो अपना आप करेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि रचना में रचा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छाई बुराई की मिलावट वाला धर्म कभी भी ईश्वर से नहीं मिला सकता। और यही कहता है इस्लाम कि सच को कबूल कर ले, झूठ को छोड़ दे, अपने मालिक को पाले, मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर ले। इस्लाम सच बताता है कि दुनिया धोखा है पहचान, ज़िंदगी तेरी धोखा है पहचान। हाँ, तो मेरे भाइयों, काफिरों ने कहा कि या तो इस कुरान में बदलाव करो। ये तो बिल्कुल जो है बिल्कुल झूठ, जरा बराबर झूठ को जो है नापसंद करता है, जरा भी जो है चलने की इजाज़त नहीं देता, पेवर सच पे चलने का हुक्म देता है। तो बहुत कठिनाई का रास्ता है। तो या तो इसमें बदलाव करें या दूसरा कुरान लाएं। तो क्या खबर आई आसमान पे से कि ए नबी, इनसे कह दो कि मैं इसमें हरगिज कोई बदलाव नहीं कर सकता, मुमकिन ही नहीं है। मैं तो खुद पाबंद हूँ उस चीज़ का जो मुझ पर उतारी जाती है, जो मेरे मुंह में डाला जाता है वही मैं बोलता हूँ। मैं अपनी तरफ से इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, और पहले मैं चलने वाला हूँ इस पर। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले मैं खुद इस पर अमल करने वाला हूँ, मैं खुद इसका पाबंद हूँ। मैं अपने जी से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। ये ईश्वर की तरफ से उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का और सच्चाई पर चलने का एक कानून है, सिद्धांत है। जो इस पर चलेगा, ईश्वर इम्तिहान ले रहा है। जो ईश्वर से डर कर उसको राज़ी करेगा, इस पर चलेगा, मौत के बाद वही कामयाब होगा, वरना तबाह और बर्बाद होगा जो अपना घमंड दिखा के अपनी मनमानी से जीवन जिएगा। तो मेरे भाइयों, ये कुरान आदेश देता है कि जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया है उसने तुम्हारे अंदर रचना को रचा है। इस रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचो, अच्छाई पर चलो और उसके प्यारे बंदे बनो, उसके महबूब बंदे बनो, उसे राज़ी करो, उसकी मोहब्बत को हासिल करो, उसका एहसान मानो, जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसको पूरा करो। उसने हमें अपने लिए बनाया है, हम उसे राज़ी करें, सच्चाई पर चलकर, अच्छाई पर चलकर। तो मेरे भाइयों, ये कुरान ऐलान करता है हाँ कि अल्लाह का प्यारा बंदा बनने के लिए कम से कम 3 काम करने पड़ेंगे भाई, हाँ, कौन कौन से? कि पहले तो अपने नफ्स, अपनी बुरी इच्छाओं के खिलाफ लड़ो। कम से कम 4 काम करो, 4 काम। पहला क्या है? अपने अंदर जो दुनिया के माहौल में आकर के हमारी जो रूह है, हमारी जो आत्मा है, माँ के पेट से बिल्कुल पवित्र आती है, बिना कर्म करे आती है। यहाँ कर्म करने का मौका मिलता है। इस दुनिया में शैतानी माहौल है भाई, इस माहौल में आके हम भड़क जाते हैं, बुराइयों पर चलने लगते हैं, देख देख के लोगों को, देख के गाली बकने लगे, चुगली करने लगे, गीबत करने लगे। हमारी जब आँख खुली तो हमारी आँख बेहयाई में खुली। घर में टीवी चलता हुआ देखा, माँ बाप को गाली बकते हुए देखा, है ना, माहौल में बुराई देखी, तो हम बुराइयों के आदी बन गए। तो लिहाजा क्या करें कि आपके अपने नफ्स, अपने मन की बुरी इच्छाओं के खिलाफ लड़ो, अल्लाह के हुक्म से उनको अपने अंदर मिटाओ। अल्लाह के हुक्म क्या हैं? अपनी आँखों को बेहयाई से बचाओ। अब तुम्हारी आँखें बेहयाई की आदी बन चुकी हैं, तो अपने रब के हुक्म को मानो, अपने रब की इच्छा पूरी करो, अपनी इच्छा को मारो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म संसार के सच्चे मालिक का कानून है, जो इंसान की रिपेयरिंग करता है। हाँ, दिल की रिपेयरिंग, जबान की रिपेयरिंग, आँख की रिपेयरिंग, कान की रिपेयरिंग, मरम्मत करता है, सुधारता है इसको। हाँ, आँखों को बेहयाई से बचाओ अपने रब के हुक्म के आगे। यही तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया है कि मेरा हुक्म मानता है कि नहीं मानता। अब जो अल्लाह से डर कर अल्लाह से माफ़ी मांगे और अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहे, अल्लाह उसके लिए गफूर रहीम है। मेरे भाइयों, यही अल्लाह की रहमत है। झूठ इंसान को बेचैन करता है। अल्लाह चाहता है मेरे बंदे बेचैनी से बच, वरना बेचैनी वाली जहन्नुम तैयार है मेरी आगे। इस दुनिया में बेचैनी से बच। मैंने इसके बावजूद तेरे अंदर शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी रखी है, तू इससे बच और सच पे चल, अच्छाई पे चल। अच्छाई में मैं सुकून पैदा कर देता हूँ। अच्छाई पे चलेगा, मेरे हुक्मों को मानेगा, सब कुछ मेरा है और मेरी मर्ज़ी को मानेगा, तेरा ही फ़ायदा है उसमें। तो दुनिया में भी अमन शांति हासिल करेगा और मौत के बाद भी अमन शांति वाली स्वर्ग में जाएगा, मेरे इनाम का हकदार बन जाएगा।
मेरे भाइयों, इस दुनिया में कोई हमारी ज़रूरत कोई पूरी कर सकता है। एक ज़रूरत दूसरा पूरी करेगा, दूसरी ज़रूरत तीसरा दूसरी पूरी कोई और पूरी करेगा। हैं, जैसे फैक्ट्री में अलग अलग पार्ट्स बनते हैं कि भाई ये पार्ट यहाँ नहीं बनेगा, ये वहाँ बनेगा, ये वहाँ बनेगा, ये वहाँ बनेगा। अल्लाह एक ऐसा मालिक है कि इंसान की हर ज़रूरत को पूरी करता है। किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। इसलिए सब कुछ ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। हाँ, उसी के दिए हुए से हम अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। अगर हमने उसको पा लिया तो जन्नत में उसकी सारी नेमतें पा लिया। बस हम सच पे चलकर, अल्लाह के हुक्म सच पे चलने के हैं, झूठ से बचने के हैं। सच पर हम चलेंगे तो उसकी रहमत हमारे ऊपर छा जाएगी, छा जाएगी। अपनी आँखों को बेहयाई से बचाएं, कानों को बुरा सुनने से बचाएं, ज़बान को गलत बोलने से बचाएं, अकल को गलत सोचने से बचाएं, दिल में बुराई की गंदगी न रखें, इसको निकालें बाहर। जैसे अल्लाह चाहता है कुरान से समझें, वैसे ही हम जीवन जिए, वैसे ही हम जीवन जिए। यही उसकी रचना है। जिसने रचना को बेकार समझकर कहीं और धर्म के खेल में लगा रहा, मेरे भाइयों, मौत तक वो अपना बच्चों की तरह मन बहला लेगा, लेकिन मौत के बाद नरक की आग में तबाह कर दिया जाएगा। जिसने ईश्वर की कुदरत को झुटलाया, रचना को बेकार समझा, रचना के आधार पर इस धर्म को सही नहीं समझा, तो अल्लाह ताला हमें पूरी तरह बुराई से बचाता है और अच्छाई पर चलाता है। जब हम अपने ऊपर अपनी मन की इच्छाओं को मार देंगे, जो दुनिया में हम सच को छोड़कर झूठ पर चल रहे हैं, पता है मरना है, कभी भी मौत आ सकती है, फिर भी झूठ पे भाग रहे हैं, दुनिया को हमेशा घर समझ के दौड़ लगा रहे हैं दुनिया में। मेरे भाइयों, छोड़ दें, दुनिया धोखा है। अपने ऊपर सच्चाई को हावी करें। ये पहला जिहाद है इस्लाम में, जिहाद अकबर सबसे बड़ा जिहाद है कि अपने मन की बुरी इच्छाओं के खिलाफ अल्लाह के हुक्म को अपने अंदर जिंदा करने के लिए इन इच्छाओं से लड़ें, इन बुराइयों को अपने अंदर मिटाएं। हाँ, ये जो लड़ेगा बुरी इच्छाओं से, यही तो आत्मा है, यही तो रूह है, इसी का इम्तिहान है। हर इंसान को उसकी मन की मर्जी का मालिक बना दिया है। चाहे मनमानी कर ले या सच पे आ जा, मेरी मर्जी पे आ जा, तेरा ही फ़ायदा है। हाँ, अल्लाह ताला हर नफ़ा नुकसान से पवित्र है। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो इसमें हमारी फ़ायदा है, अल्लाह का फ़ायदा नहीं। वो तो पहले से ही तारीफ़ वाला है, शान वाला है। तो जब हम जिहाद अकबर अपने अंदर करेंगे, अपनी बुरी इच्छाओं को मिटाएंगे, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं करेंगे, झूठ पर नहीं चलेंगे, धोखे पर नहीं चलेंगे, अल्लाह हमसे राज़ी होगा कि मेरे बंदे ने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके दुनिया की हकीकत को पहचाना, अपने जीवन के मकसद को पहचाना, मुझ मालिक को पहचाना, मैं इसका मालिक हूँ, मैंने इसे पैदा किया है, मेरा एहसान मान रहा है, मुझे राज़ी करने की मेहनत कर रहा है, जिस मकसद के लिए जीवन दिया है उसको पूरी करने की मेहनत कर रहा है। तो मेरे भाइयों, इसको फिर अल्लाह ताला रोशनी दिखाएगा, क्योंकि वो दिलों का हाल जानता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ईमानदार और बेईमान को छांट रहा है दुनिया में, जन्नत वालों और जहन्नुम वालों को छांट रहा है। तो जब हम अपनी बुरी इच्छाओं को मारेंगे, अल्लाह के हुक्म अपने ऊपर हावी कर लेंगे। अल्लाह ने फिर कुरान में कहा है कि मैं बंदे की आँख बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ। इसलिए कहा कि जब वो अपनी मर्ज़ी छोड़ देता है और मेरी मर्ज़ी अपने ऊपर हावी कर लेता है, तो जैसे मैं चाहता हूँ वैसे देखता है, तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। मैं चाहता हूँ बेहयाई को न देख, हाँ, सच्चाई पे चल। मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे बोलता है वो, तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ जो है कि तू सच्चे बोल, तू कड़वे बोल ना बोल, किसी को दुखी करने वाले बोल ना बोल, तू झूठ ना बोल। जैसे मैं चाहता हूँ जब वो ऐसे बोलता है तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ सच्चाई पे चलना, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे वो पकड़ता है हाथ से, तो फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ वो ऐसी अच्छी जगह जाता है, मेरी इबादत करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो मैं उसके पैर बन जाता हूँ। तो इस लहजे से कहा अल्लाह ने कि मेरे ऊपर जब अपना कानून लागू कर लेता है वो, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, क्योंकि मेरी मर्ज़ी पे चल रहा है ना फिर वो, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चल रहा है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ। तो अल्लाह का प्यारा बंदा बनने के लिए सबसे पहले तो हम पहला काम क्या करें, अपने अंदर की बुराई, अपनी बुरी इच्छाओं को अल्लाह की इच्छाओं पर कुर्बान कर दें। अल्लाह की इच्छाओं को ज़िंदा करें अपने अंदर, सच पे चलें, झूठ से बचें। तो मेरे भाइयों, सच्चा धर्म यही है कि ईश्वरी रचना के आधार पर अपनी बुरी इच्छाओं पर कंट्रोल करो और ईश्वर की इच्छा अपने ऊपर हावी करो। उन्हें, अपनी इच्छाओं को जो है कुर्बान करो, उन्हें मिटाओ, उन्हें मारो, लेकिन जिसका हुक्म दिया है इस्लाम में जो है
रहबानियत नहीं है कि दुनिया छोड़ के चले जाओ, कहीं तपस्या करो जाकर के एकांत में, हैं? नहीं, दुनिया में रहकर ही जो अल्लाह के आदेश कुरान में दिए हैं, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। उनके बीवी बच्चे भी थे, दुनिया में रहे, पड़ोसी से कैसे अच्छा बर्तावा करना है, बीवी बच्चों से कैसे अच्छा बर्तावा करना है, उसमें अपनी मनमानी छोड़कर अल्लाह की मर्जी पर चलें ताकि किसी को तकलीफ़ न दें। सबसे कैसा बर्ताव, दुनिया में कैसे जीना है, दुनिया में रहकर ही ईश्वर को राज़ी करने का सही धर्म है, ना कि दुनिया से कटकर। याद रखें। तो हमें दुनिया से कटना नहीं है, दुनिया में रहकर ही हम इस दुनिया में अल्लाह के हुक्म पूरे करें, तभी हम उसको राज़ी कर सकते हैं, पा सकते हैं। वो हमारा मालिक है, ये कायनात उसकी है, ये हवा हम नहीं चलाते जिससे हम जिंदा हैं, वो चलाता है, हैं? हाँ, धरती उसी की है, आसमान उसी, सारी चीज़ें उसी की हैं। उसकी कदर करें भाई, उसकी कदर करें। उसकी कदर करने वाले जन्नत में इनाम पाएंगे, ना कदरी करने वाले नरक की आग में तबाह कर दिए जाएंगे। बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब उसका मौत का बुलावा आ जाए, कब उठा ले मौत दे करके, कोई भरोसा नहीं है भाई। इसलिए सच्चा धर्म यही है कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चलने का पूरी तरह ईश्वर अल्लाह का हुक्म है। हाँ, इसलिए मिलावट के सच और झूठ से, अच्छाई बुराई से बचें, पेवर सच पे चलें, पेवर सच पे चलें, पेवर सच पे चलें और अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को राज़ी करें। पेवर सच पे कैसे चलना है यह आपको कुरान बताएगा, कुरान में अल्लाह समझाएगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में समझ में आएगा। इसलिए समझें, इल्म हासिल करें। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियोज़ देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप पूरी तरह सच पे चलने का और पूरी तरह झूठ से बचने का तरीका जान सकें। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारा मालिक है, जिसकी ये कायनात है, जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, ज़मीन में से रोज़ी पैदा कर रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज़िंदा हैं, हमारे लिए सांस लेने के लिए हवा चलाता है, हम नहीं चलाते हैं। हाँ, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, उसी ने हमें पैदा किया है, मन की मर्ज़ी का मालिक बना दिया है, इम्तिहान लिया है। लिहाजा हम अपनी मर्ज़ी ना चलाएं, यहाँ पर अपने मन को राज़ी ना करें, अपने रब को राज़ी करें, इसमें हमारी फ़ायदा होगा। यही सच्चा धर्म है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। जिसने इस धर्म को ना समझा, अपने घमंड में अपनी मनमानी करता रहा, धोखे के धर्म पर चलता रहा, 4 दिन जी ले, झूठ के मज़े ले ले, मौत के बाद तेरा हमेशा के लिए बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। जिसने अल्लाह का मोहताज बन के अल्लाह की मर्जी नहीं समझी, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, और घमंड दिखाया, अपनी मनमानी करता रहा और जीवन के समय को बर्बाद करके मर गया, मेरे भाइयों, उसका ठिकाना हमेशा के लिए नरक की आग में है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहला दुश्मन तो हमारा मन है, नफ्स है, जो हमें बुरी आदतें पड़ चुकी हैं। अब नफ्स अकेला नहीं है, इसके पीछे एक बदमाश है, शैतान। हाँ, जो दिल में फूंक मारता रहता है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो बुराई की फूंकें मारता है, बुराई के लिए इस नफ्स को उभारता है। उसके इशारों को समझने के लिए अल्लाह ने तुम्हें समझ दी है, तुम जान लोगे कि उसके क्या इशारे हैं। इस मन, इंसान का जो मन है ना, मन से मज़ा लेता है, गुनाह का मज़ा लेता है ना, नफ्स। अब इस मन के पीछे वो शैतान है जो इस मन में फूंके मारता है। पराई लड़की दिखाई दी, पराई औरत दिखाई दी, वो दिखाएगा पहले, है ना, खूबसूरती दिखाएगा, ध्यान लगवाएगा तुम्हारा। अब मन कहेगा भाई बहुत खूबसूरत है, गलत काम करो, है ना, इस तरह से गुनाह का मज़ा आएगा। तो इस तरह से वो भड़काता है दुनिया में। तुम्हें बुराई को जो है अच्छाई करके दिखाएगा, तुम्हें धोखे में डालेगा, हैं, तुम्हें गुनाह के मज़े की तरफ खींचेगा। बेहयाई को फैशन का नाम देता है, हैं, औरतें कपड़े उतार दें उसको कहता है फैशन है, पट्टी पड़ाता है ये फैशन है। जबकि औरतें कपड़े उतारेंगे उनकी इज्जत नीलाम होंगी, और हो रही हैं भाई। मगर औरतें आधे कपड़े पहनती हैं तो क्या माहौल में क्या फैला हुआ, फैशन है भाई, फैशन है। उस फैशन में मेरे भाइयों कितने बलात्कार होते हैं देख करके। बुराई को जो है अच्छाई साबित करके दिखाता है, हैं, चमक धमक पे लगाता है, धोखे पे लगाता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है। हाँ, हर औरत के अंदर अल्लाह ने शर्म और हया का मादा रखा है, इसका उल्टा चलाता है, उल्टा चलाता है। तो अगर अपने नफ्स से और शैतान से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को नहीं मिटा सकेंगे, तो क्या हम अल्लाह के करीब हो सकेंगे? फिर अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर सच इंसान को पवित्र करता है और झूठ इंसान को गंदा करता है। ईश्वर हमारा पैदा करने वाला अल्लाह पवित्र है, हैं, और शैतान गंदा है, नापाक है।
तो हमें भी अल्लाह को पाने के लिए बुराई की गंदगी से बचना पड़ेगा और सच्चाई की पवित्रता को अपनाना पड़ेगा, तभी हम उसके करीब होंगे। जब हम अपने दिल को बुराई गंदगी से पवित्र करेंगे तभी ईश्वर की पवित्र मोहब्बत दिल में हमारे आएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारी रचना में जन्नत की जीने की चाहत हमेशा की रखी है, इसलिए इंसान दुनिया में जब आता है तो दुनिया से उसे मोहब्बत हो जाती है। तो ये मोहब्बत मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ से ही है, इसलिए कि अगर दुनिया की मोहब्बत ना होगी तो कौन किसी के लिए कमाएगा, कौन किसके लिए मेहनत करेगा, कौन रात दिन की आफत कूटेगा। फिर औलाद की मोहब्बत होगी जभी तो इंसान औलाद के लिए कुछ मेहनत करेगा, कमा के लाएगा। ज़मीन की, जायदाद की, माल की, दौलत की, रुपये की, पैसे की, तमाम चीज़ों की मोहब्बत होगी जभी तो इंसान इनके लिए मेहनत करेगा, वरना कौन कर रहा है फिर। तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला हुक्म देता है कि सच पे गौर कर, ये सारी मोहब्बतें धोखा है। हाँ, दुनिया के धोखे को पहचान, जीवन के मकसद को पहचान, अल्लाह हुक्म देता है। तो मेरे भाइयों अल्लाह ने जन्नत की हमेशा जीने की चाहत रखी है, तो दुनिया की मोहब्बत भी अल्लाह की तरफ से ही है, क्योंकि अल्लाह को दुनिया चलानी है। हैं, दुनिया की मोहब्बत ही ना होगी तो काय को इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, काय को इतनी भाग दौड़ कर रहा है फिर। हैं, लेकिन अल्लाह ताला हुक्म देता है कि मेरे बंदे इस धोखे को पहचान, तेरी जान मेरे कब्जे में है। देख मैं रोज़ कितनों की दुनिया छुड़वा देता हूँ मौत दे करके, इसलिए मैंने तुझे अपने लिए बनाया है। सच्चाई पर चल, पवित्रता अपना और मेरी मोहब्बत हासिल कर, और मौत के बाद जन्नत का इनाम हासिल कर। जन्नत में जो चीज़ तुझे मिलेगी वो तुझसे छीनी नहीं जाएगी, हाँ वो तेरी मिल्कियत बना दी जाएगी। मिल्कियत का मतलब वो हमारी चीज़ है, कभी हमसे छूटेगी नहीं वो चीज़। दुनिया में क्या है, जो चीज़ मिली है वो अल्लाह की अमानत है। अमानत का मतलब कोई चीज़ किसी ने दी है उसे ले लेगा वापस वो। इसलिए तो हम कहते हैं कि भाई औलाद जो मिली है हमें अल्लाह की अमानत है, कभी भी ले सकता है हमसे वो, और वो मौत देकर उठा लेता है। दुनिया में हर रिश्ता टूटने के लिए बना है, हर संग छूटने के लिए बना है। हर नई चीज़ पुरानी होती है, पुरानी होकर मिट जाती है। ज़मीन और आसमान के बीच में वक्त का सिस्टम है, वक्त के हिसाब से वक्त हर नई चीज़ को पुरानी कर देता है। कहते नहीं है भाई ये गाटर जो है 60 साल पुराने हो गए, गल गए, अब हैं, अब ये सड़ गए, घर गल गए, जो है गल के ख़त्म हो जाएंगे, अब ये मट्टी बन जाएंगे। तो मेरे भाई ये दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ही ने रखी है, क्योंकि अल्लाह को दुनिया चलानी है और उसे इम्तिहान लेना है कि अब इस दुनिया की मोहब्बत के धोखे को पहचान कर कौन इसको छोड़ता है और कौन सच पे गौर करके मेरी तरफ ध्यान लगाता है। क़यामत तक यही मामला चलता रहेगा। अभी अल्लाह का इम्तिहान लेता रहेगा, अक्लों का इम्तिहान लेता रहेगा कि कौन धोखे को पहचानता है। कि दुनिया की हर चीज़, माल, दौलत, रिश्ते, नाते, ये सब धोखा हैं, सब धोखा हैं। हाँ, अल्लाह ताला कभी भी मौत देकर इस पूरी दुनिया को छुड़वा सकता है। कितनों को छुड़वाता है रोज़ हमारे सामने, है ना। तो कौन इस सच पे गौर करके जीवन के सही मकसद पर ध्यान लगाता है और अल्लाह को राज़ी करता है। ये इम्तिहान का जो है मेरे भाइयों चलता रहेगा अल्लाह का क़यामत तक ये सिस्टम। अल्लाह ने दुख, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी, गम ये इसलिए बनाए ताकि इंसान दुनिया में दिल ना लगाए, समझे कि मेरी ज़िंदगी की डोर बड़ी कच्ची है, कभी भी ख़त्म हो सकती है ज़िंदगी, कभी भी मौत आ सकती है। दुनिया में हम लोगों को देख रहे हैं, दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में जूझ रहे हैं, सूख सूख के पिंजर हो गए, मगर दुनिया से दिल हटाने को तैयार नहीं, जीवन के सही मकसद पर गौर करने को तैयार नहीं। वो जो है अल्लाह से बिल्कुल अंधे, मौत के बाद की ज़िंदगी से बिल्कुल अंधे, और अपने रिश्ते नातों को ही जो है सब कुछ समझे बैठे हैं, बस यही ज़िंदगी है हमारी, मौत के बाद कुछ नहीं। क्यों पैदा किए गए, किस मकसद से पैदा किए, कोई गौर नहीं करते भाई। मेरे भाइयों अल्लाह ताला हुक्म देता है कुरान में, तौबतन नसूहा, मेरे बंदे इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊँ, लोग तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को अपने कंधों पर रख के लेके आए मेरी तरफ। हैं, मर के हमें कहाँ लौटना है भाई, सच्चे मालिक की तरफ, हमारी आत्मा को वहीं लौटना है। हाँ, तो इससे पहले कि मैं तुझे लौटाऊँ, लोग तेरे जनाजे को अपने कंधे पर रख के लेके आएँ, तो अपने पैरों में चल के आ जा मेरी तरफ। मतलब क्या है, दिल से दुनिया की मोहब्बत छोड़ दे, धोखा है सब, पहचान। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ तो पहले ही छोड़ दे। हैं, अल्लाह की धमकी है मेरे भाइयों, ये सच है, अटल सच है। जब मौत आती है तो सब कुछ छूट जाता है, और मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह सच पे चलने का हुक्म देता है। जिनकी आत्मा, जिनका दिल दुनिया परस्ती की मोहब्बत में लिप्त होता है, उनका दुनिया से जाना बड़ा भारी पड़ जाता है। फरिश्ते रूह खींच कर निकालते हैं। हाँ, और एक ने अपनी रूह कुर्बान कर दी अल्लाह पर। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? एक भाई फरिश्ते मौत सबको देगा वो। एक के पास फरिश्ते आए जिसने इस्लाम कबूल करके अपने आप को अल्लाह के सामने समर्पित कर दिया, दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी, दिल से अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसा ली, सच को सच पर चला, सच की पहचान कर ली।
अल्लाह की मर्ज़ी को समझकर अल्लाह के कहने से दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी, इससे पहले कि अल्लाह ताला छुड़वाए। अपनी जान को अल्लाह पर कुर्बान कर दिया। अब फरिश्ते उसके पास आए लेने के लिए, वो अल्लाह की तरफ जाने को अपने आप तैयार है, क्योंकि दुनिया को छोड़ चुका, वो अपने मालिक को पा चुका है। और एक की रूह निकालना है फरिश्ते, वो जाने को तैयार नहीं, उसकी रूह खींच के निकाली जा रही है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते भाई। दोनों का ठिकाना अलग अलग है मौत के बाद। एक का जहन्नुम है, एक का जन्नत है। जिसने छोड़ दिया अपने रब को पा लिया, उसका ठिकाना जन्नत है। हाँ, जिसने दुनिया के धोखे को पहचान लिया, और जिसने दुनिया के धोखे को अपनी घमंड में, अपनी अकड़ में लगा रहा, रब के हुक्म पूरा न किए, उसकी मर्जी न समझी, दुनिया परस्ती में लगा रहा है, हाँ, धरती पर फसाद फैलाता रहा, उसकी रूह निकलने को तैयार नहीं। फरिश्ते ज़बरदस्ती रूह निकालते हैं, खबीस रूह बाहर निकल शरीर से, चल अपने अंजाम की तरफ। तो मेरे भाइयों, उसका अंजाम नरक की आग है। अब तीसरी चीज़ क्या है? जब आपने अपने मन को बुरी इच्छाओं से रोक लिया, शैतान पे भी कंट्रोल पा लिया, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं हर वक्त, उसकी पनाह में रहने की कोशिश कर रहे हैं, सच पे चल रहे हैं, तो मेरे भाइयों अपने मन को भी रोका, शैतान से भी बचे। अब तीसरी चीज़ क्या है? तुम्हारा माहौल है, घर का माहौल है, मोहल्ले का माहौल है, पड़ोस का माहौल है ना, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का माहौल है, देश का माहौल है। यहाँ पर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ बगावत हो रही है, झूठ पर लोग चल रहे हैं, बुराई पर चल रहे हैं। अब इससे जिद्दोजहद करनी है भाई। अब बुराइयों को मिटाने के लिए इससे जिहाद करना है। जब तक आप अपने आप को बुराई से नहीं रोक पा रहे, तो आप माहौल में कैसे किसी को बुराई से रोक लेंगे? पहले आप खुद तो बुराई से रोकें, जब तो लोगों को बुराई से रोकेंगे। पहले आप अपने ऊपर अल्लाह का कानून लागू करें, उसके बाद में फिर अपने घर में, अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, और फिर पूरे देश में और पूरी दुनिया की फिक्र लें भाई, कि पूरी दुनिया में अल्लाह की हुकूमत कायम होनी चाहिए, अमन शांति की। शैतानी हुकूमत को मिटना चाहिए। इसके लिए आप जिद्दोजहद करें। उसका भी तरीका बता दिया है। देखो कितना बढ़िया धर्म है इस्लाम। अल्लाह ने किसी को कमज़ोर बनाया है, किसी को ताकतवर बनाया है। तो जैसी भी अल्लाह ने ताकत दी हो, बुराइयों के खिलाफ जिहाद करो, जिद्दोजहद करो। अगर अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तुम बुराई को हाथ से रोक सको, तो हाथ से रोको। अगर फसाद ना फैल पाए तो हैं, हाँ, अगर इतनी भी ताकत ना हो तो जबान से रोको, इतनी भी ताकत ना हो दिल से बुरा समझो। देखो ना, यही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, जो हर तरह के इंसान को चलने का आदेश देता है। दिल से तो बुराई को कोई भी बुरा समझ सकता है भाई। दिल का हाल तो अल्लाह को पता है ना, दुनिया में किसी को नहीं पता। इसलिए देखो कितना बेहतरीन धर्म है, सच्चा धर्म, जो हमें कामयाबी के रास्ते पर ले जाता है। तो मेरे भाइयों, माहौल में जो है झूठ बुराई आम है। अब माहौल ना अल्लाह को जाने हैं, ना उसके रसूल को जाने। तो अब हमें सच को जिंदा करने के लिए, बुराई को मिटाने के लिए माहौल से उल्टा चलना पड़ेगा। माहौल तो बुराई का है भाई। माहौल के साथ न रंग जाए हम। जो माहौल के साथ रंग जाए वो बेईमान है। बल्कि माहौल को हम बदलें, माहौल को हम बदलें, सच पर चलकर, झूठ से बचकर। तो अगर ज़माना तुम्हारे साथ नहीं चल रहा, तो ज़माने को पहले समझाओ प्यार से, मोहब्बत से। जिस प्रकार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 बरस तक मेहनत करी मक्के में, हैं, प्यार मोहब्बत से समझाया। और ज़माना तुम्हारे साथ ना चले तो ज़माने से जंग करो, फिर अल्लाह की हुकूमत कायम करो, जुल्म जास्ती को मिटाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। अरे बेईमान की बेईमानी को ईमानदारी से मिटाता है। बेईमान तो राजी है ही, उस पर वो क्यों मिटाएगा भाई? बेईमान की बेईमानी को ईमानदार मिटाएगा, सच्चा मिटाएगा। हाँ, सच्चा इंसान झूठे के झूठ को मिटाएगा। तो भाई ज़माना बुराई पर है, हैं? अगर तुम ज़माने के साथ मिल जाओगे तो तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम भी बुरे बन जाओगे, हैं? कोई इंसान नाच रहा है डीजे के सामने, तुम भी नाचने लगो, वो बड़ा खुश होगा, ये भी मुझ जैसा मिल गया। वो झूठ बोल रहा है, तुम भी बोलोगे तो उसे बड़ी खुशी होगी, ये भी मुझ जैसा मिल गया। तो वो तुमसे काहे को लड़ाएगा फिर? वो झूठ बोल रहा है, तुम उसके मुकाबले में सच बोलोगे, तब तुमसे लड़ेगा वो। इसलिए कि ईश्वरी रचना बराबर नहीं है। सच और झूठ, अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। फ़ौरन उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। जो झूठा है उसके सामने सच बोलो, वो फ़ौरन तुमसे लड़ेगा। अगर वाकई में सच बोल रहे हैं आप, तो वो राज़ी नहीं होगा। झूठ पर चलने वाला सच से, बुराई पर चलने वाला अच्छाई से राज़ी नहीं होगा, याद रखना। अगर राज़ी है तो फिर तुम पूरा सच नहीं बोल रहे, फिर तुम पेवर सच नहीं बोल रहे। तो ज़माना अगर तुम्हारे साथ नहीं चलता है, हैं? हाँ, तो तुम ज़माने से अलग चलो। अब जो तुम्हें तकलीफ़ आए, परेशानी आए, उस पर सब्र करो। दुनिया धोखा है। अल्लाह ताला तुम्हारी मेहनत का बदला मौत के बाद देगा जन्नत में।
तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात है कुरान को समझ के पढ़ो। कुरान में अल्लाह की मर्जी समझो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी समझो। कुरान सबके लिए है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, कोई भी हो, वो सबका मालिक एक है और उसी की किताब है, ये उसी की किताब है। कल क़यामत के दिन ये कुरान हमारे हक में हुज्जत तारी करेगा। हाँ, इस कुरान की 2 आँखें होंगी। अल्लाह फरमाएगा, पहचान तेरा हक किसने अदा किया, उसी को जहन्नुम से बचाया जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये कुरान पहचान के बताएगा कि इसने मेरा हक अदा किया, इसने नहीं किया है। कुरान कहेगा, या अल्लाह, ये बदबख्त जानता था कि मैं तेरा सच्चा कलाम हूँ, मगर इसने फिर भी इसने जो है इसको समझ के ना पढ़ा। समझ के पढ़ा तो अमल नहीं किया उस पर। हैं 2 रुपये का अखबार लाता था, उसको समझता था, उसको समझ के पढ़ता था, मगर तेरे कलाम को मुझे इसने समझ के नहीं पढ़ा। इसने मेरे अंदर तेरी मर्जी को समझने के लिए अकल से गौर व फिक्र ना किया, तेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके सूझबूझ से काम ना लिया, तेरी नाकदरी की। जानता था कि ये अल्लाह का कलाम है, फिर भी इसने नहीं पढ़ा। 2 रुपये का अखबार लाके उसमें अकल लगाता था, उसे पढ़ता था, उसे समझता था। तो मेरे भाइयों, अगर इस कुरान को ठीक से पढ़ा जैसे कि पढ़ने का हक है, समझ के पढ़ा जैसे कि पढ़ने का हक है, समझ कर सही से अमल किया जैसे कि अमल करने का हक है, तो ये तुम्हारे अल्लाह के दरबार में तुम्हारी सिफारिश का जरिया बनेगा, तुम्हारी सिफारिश के लिए खड़ा हो जाएगा। अगर तुमने इसका हक अदा नहीं किया तो ये तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि लोग अल्लाह का इल्म सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, मगर ज़िंदगी बदलने को तैयार नहीं। अल्लाह फरमाता है, जब तक कोई अपनी ज़िंदगी खुद बदलना न चाहे तब तक हम बदलते नहीं हैं उसे, क्योंकि सारी ताकतें अल्लाह की हैं। अल्लाह ने इंसान के मन को फ्री विल दे दिया है, ज़िंदगी बदल या ना बदल, मेरा इनकारी बन या ना शुक्रा बन या एहसान मान, शुक्र अदा कर। हैं तो लोग जो है ज़िंदगी बदलते नहीं। ज़िंदगी बदलो भाई, सच बोलो। ये बात तो सभी जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, सच बोलना अच्छा काम है, रचना के आधार पर सच बोलो। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन सच बोल के दिखाओ, इस पे कर्म करो, ज़िंदगी को बदलो। अब बहुत से लोग इल्म हासिल कर लेते हैं, भाई आलिम साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, इल्म हासिल कर लिया हैं, ज़िंदगी बदलने को तैयार नहीं। इल्म हासिल कर लिया, ईश्वर का ज्ञान हासिल कर लिया, वो दिमाग के किसी कोने में रखा हुआ है, अपना तकरीर करने शुरू कर दी, भाषण देना शुरू कर दिया, मगर ज़िंदगी बदलने को तैयार नहीं। तो मेरे भाई, बक बक करने से कुछ नहीं होता, करके दिखा, ज़िंदगी बदलने का इरादा कर, जब अल्लाह अपनी कुदरत दिखाएगा। ये बात तो सभी जानते हैं मुसलमान के, कुरान सबके लिए है, कोई मुसलमानों के लिए थोड़ी है, जितने भी धरती पे इंसान है सबके लिए है, सबका मालिक है वो, जिसके सामने नमाज़ पढ़ते हैं। सब जानते हैं कि इसका पैगाम सब जगह पहुंचना चाहिए, मगर नहीं पहुंचाते हैं। खाली जबान से कहते हैं, अमल नहीं करते, कर्तव्य नहीं करते। तो भाई, बक बक करने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाओ, अमल करो, फिर तुम देखना अल्लाह की कुदरत तुम्हें अंधेरे से निकाल के रोशनी में लाएगा। अरे ईश्वरी रचना के आधार पर अच्छे बनो, सच्चे बनो, ज़िंदगी को अंदर से बदलो, जब ईमान हासिल होगा। शैतान ने धोखे में डाल रखा है। अब ये बात तो सभी जानते हैं, भाई कम मत तोलो, हैं, जानते नहीं जानते, लेकिन दुकानदार हो और फिर वो कम ना तोले, सही तोले जब है बात। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में सच और झूठ तो सभी जानते हैं, रचना के आधार पर अल्लाह ने सबको दिखा रखा है, हैं? लेकिन जो मेहनत करे, झूठ से बचकर सच पर चलने की मेहनत करे और ज़िंदगी को बदलने का इरादा करे, अगर वो अल्लाह ईश्वर तुम्हें असर ना दिखाए तो मुझे उल्टा लटका देना। इसलिए मेहनत तो करो, सच तो बोलो, कम मत तोलो। जो भी रचना के आधार पर अल्लाह के हुक्म है, पूरी तरह बुराई से बचो, झूठ से बचो, सच पर चलो, अमल तो करके देखो। अब खाली मैं बोल दूं, तुमने सुन लिया, तुमने एक आध जगह कह दिया, उससे क्या होगा? अरे अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा करो। इस्लाम का मतलब ही है कि अपनी गर्दन को अल्लाह के सामने झुका करके अपनी मनमानी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी पर चलना और अपनी ज़िंदगी को बदलना और अल्लाह को राज़ी करना। इस पर अमल करोगे तो कुदरत असर दिखाएगी, वरना कुछ हाथ ना लगेगा तुम्हें। दुनिया गुमराह लोगों से भरी पड़ी है।
ईश्वरीय रचना के आधार पर यही सच्चा धर्म है। इस पर अमल तो करके देखो, कुदरत तुम्हें असर दिखाएगी। अपनी आंखों को बेहयाई से बचा के देखो, तुम्हें अंदर से ठंडा कर देगा वो। तुम अपने अंदर फैसला कर लो कि मेरे मालिक ने मेरे अंदर रचना को रचा है, दो रास्ते दिखाए हैं, अच्छाई पे चलने का या बुराई पे चलने का, सच पे चलने का या झूठ पे चलने का। तो मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने का इरादा करता हूँ। मैं आज के बाद ईश्वर के सामने समर्पित करके और सच पर चलकर, उसकी मर्ज़ी पर चलकर ज़िंदगी बदलूँगा और ईमानदार बन के मरूँगा। हाँ, सच पर चलकर, दुनिया के धोखा पहचान कर, उसकी मोहब्बत हासिल करके ईमानदार बन के मरूँगा। अल्लाह की मोहब्बत ही ईमान है। तो भाई ये किसको नहीं पता कि मालिक सबका एक है। हर धर्म का आदमी जानता है, लेकिन उसको एक मानना जब है बात। किसको नहीं पता कि उस एक की ही भक्ति करनी चाहिए, एक की ही इबादत करनी चाहिए। किसको नहीं पता, लेकिन करके दिखाओ जब है बात। किसको नहीं पता कि उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी मर्जी, झूठ से बचना चाहिए, सच पर चलना चाहिए। किसको नहीं पता, सबको पता है, लेकिन चल कर दिखाओ जब है बात। जिंदगी बदल कर दिखाओ जब है बात। किसको नहीं पता कि किसी का दिल दुखी नहीं करना चाहिए, सबको पता है ना ये बात, सब जानते हैं। मगर किसी का दिल दुखी ना करके दिखाओ, अमल करके दिखाओ, कर्तव्य करके दिखाओ जब है बात। किसको नहीं पता कि हमारे पैदा करने वाले संसार के सच्चे मालिक ईश्वर ने, अल्लाह ने दो ही रास्ते जीवन जीने के दिए हैं, ईमानदार बनूं या बेईमान बनूं, हैं। सब जानते हैं इस बात को, लेकिन बेईमानी से बचकर ईमानदार बन के दिखाओ जब है बात। किसी की बेईमानी ना करो, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बेईमानी से बचकर दिखाना, ये है असल बात। तो अल्लाह ईश्वर का हक हमारे ऊपर क्या है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, हैं। ये तो सभी जानते हैं कि सच पे चलो, उसकी भक्ति करने को आए हैं, वो एक है, उसी की भक्ति करें, हैं। जानते तो सभी हैं, मगर करके दिखाना, उसका हक अदा करके दिखाना, ये है असल बात। खाली बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। सुन लिया, इधर को निकाल दिया, सुन लिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कुछ हासिल नहीं होगा जब तक तुम कर्तव्य नहीं करोगे, दिल से अल्लाह से नहीं डरोगे, सच्चाई को दिल से कबूल नहीं करोगे, झूठ से नहीं बचोगे। तो मेरे भाइयों, आज से फैसला कर लें कि मुझे ईमानदार बनना है, ईश्वरी रचना के आधार पर ईमानदार बनना है, बेईमानी से बचना है, सीधी राह पर चलने की नीयत कर लें, और जो भूले बिछड़े अनजाने में गलतियां हों उसके अल्लाह से माफ़ी मांग लें। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह उन लोगों को माफ़ करता है जो गफलत में, अनजाने में गलती कर बैठते हैं और होश में आती फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है, ए आदम की औलाद, ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा, गुनाहों की माफ़ी मांगता रहेगा, मुझे पुकारता रहेगा, मुझसे उम्मीद लगाए रखेगा, मेरी रहमत से मायूस ना होगा, मैं तुझे बख्श दूंगा, बख्शता रहूँगा जिस हाल में भी तू होगा। तो मेरे भाइयों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की ये भी बदबख्ती की निशानी है कि अल्लाह के खौफ से आँखों में आंसू ना निकलना है। हाँ, दिल का सख्त हो जाना, अल्लाह के खौफ से आँखों में आंसू ना निकलना, ये बदबख्ती की निशानी है। हाँ, और दूसरा मेरे भाइयों, दिल का सख्त हो जाना कि किसी गरीब को देखकर, कमज़ोर को देखकर, मोहताज को देखकर, अनाथ को देखकर, यतीम को देखकर, मिस्कीन को देखकर तेरा दिल उसकी तरफ नरम ना हो, हैं। हाँ, किसी के दुख को देखकर तो उसमें तलब ना उठे, ये बदबख्ती की निशानी है। और मेरे भाइयों, दुनिया की हिर्स व हवस में लग जाना, माल दौलत की दौड़ लगाना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल कैसे इकट्ठा करूं, दौलत कैसे इकट्ठी करूं, ज़मीन जायदाद कैसे खरीदूं, दुनिया की हिर्स में लग जाना, और फिर लंबी उम्मीदें करना कि मुझे दुनिया में हमेशा रहना है, कभी नहीं जाना यहाँ से। ये मेरे भाइयों, ये बदबख्ती की निशानी है। किस कदर जो है इंसान अंदर से, शैतान इंसान को जकड़ लेता है, उसकी रूहानियत को जो है कब्ज़ कर लेता है, सच्चाई से अंधा कर देता है, भटका देता है। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम इसके लिए मेहनत करें, अल्लाह की मर्ज़ी को समझें। हाँ, अल्लाह का ज्ञान ही हमें हर प्रकार के झूठ से, शैतानी मकर व फरेब से, दुनिया के मकर व फरेब से, धोखे से हमें बचा सकता है।
इसलिए अल्लाह की रहमत के साए में आ जाओ, उसका इल्म हासिल करो और समझो, हर बुराई से बचने का ज्ञान समझो। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो। तो मेरे भाइयों, हर इंसान के कर्मों से, उसके शरीर के ढांचे से एक मकसद मालूम पड़ता है उसका। कोई इंसान नौकरी की दौड़ लगा रहा है, उसके लिए भाग दौड़ कर रहा है, उसके कर्मों से आप जांच कर सकते हैं कि इसका मकसद नौकरी हासिल करना है भाई, हैं। इसी प्रकार से सबके मकसद अलग अलग हैं, लेकिन सबसे घटिया मकसद क्या है, किस इंसान का है? अपनी जात को ऊंचा करना, कि मैं सबसे ऊंचा उठ जाऊं, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं, हैं, सब मेरे सामने नाक रगड़ें, मैं किसी के सामने नाक ना रगड़ूं। सबसे ज़्यादा धोखा ये खा रहा है इंसान दुनिया में कि मेरे पास ज़मीन हो, जायदाद हो तो लोग मेरी इज्जत करें, मेरी जात सबसे ऊंची हो जाए। ये अपनी जात के आसपास ही घूमता रहेगा, अपनी असल औकात को भुलाए रखेगा, शैतान का शिकार बन जाता है। अगर जीवन बर्बाद इसने ऐसे कर लिया तो मौत के बाद तबाही के सिवा कुछ नहीं है इसके लिए। अब जो अपनी जात को आगे रखेगा मेरे भाइयों, वो झूठ बोलेगा, लोगों को धोखा देगा, मकरो फरेब करेगा, जबान से कहेगा कुछ, करेगा कुछ, कहेगा कुछ, करेगा कुछ, धोखा देगा लोगों को। लोग उसकी बात पर फिर यकीन नहीं करेंगे कि ये तो फ्रॉड आदमी है, तो कहता कुछ है करता कुछ है। वो अपने आप में बहुत कुछ समझता है, मगर लोग उसकी दो कौड़ी कदर नहीं करते, दिल के अंदर उसे बिल्कुल बेकार समझते हैं मेरे भाइयों। वो इस दुनिया में बहुत ज़बरदस्त धोखा खा रहा है, बहुत धोखा खा रहा है। वो उसका गुमान कुछ और है और हकीकत कुछ और है। तो मेरे भाइयों, इस खोपड़ी के अंदर गुमान है, इस गुमान को संभालो, सच पे गौर करो, सच पे गौर करो, इस दुनिया को सच के रंग में देखो। अरे दो ही रचना है, सच या झूठ। झूठ के रंग को मत देखो, सच को देखो, तो तुम कामयाब हो जाओगे। ऐ इंसान, सच ये है कि तू गंदे पानी कतरे से पैदा हुआ है, तुझे किसी ने पैदा किया है, ये दुनिया किसी और की है, तेरी नहीं है। तू यहाँ एक समय तक के लिए आया है और वो समय बीत जाएगा, तुझे इस दुनिया से वो उठा लेगा जिसकी ये दुनिया है। तुझे इम्तिहान लेने के लिए यहाँ भेजा है, तू सच पर चल, तू सच पर चल, उसकी पहचान कर। तू इस दुनिया को हमेशा घर समझकर इसकी दौड़ ना लगा। हाँ, तू अपनी तारीफ न करा, तू अपनी तारीफ पर राजी ना हो, तो उस मालिक को पहचान, उसकी तारीफ को पहचान, जिसने तुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है, वो है तारीफ के लायक। उसकी तारीफ को पहचान ले तो कामयाब हो जाएगा, वरना तो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। शैतान तुझे बर्बाद करके मार देगा। तो मेरे भाइयों, कर्मों से इंसान दिख जाता है कि वो किस चीज़ के लिए भागदौड़ कर रहा है, हैं। हाँ, कोई ज़मीन खरीदना चाहता है, उसके कर्मों से दिख जाता है कि वो भागदौड़ कर रहा होता है, ज़मीन के कागज़ों की भागदौड़ कर रहा होता है। इसी प्रकार से सबसे घटिया आइडियल उसका है जो अपनी जात को इस दुनिया में ऊंचा करने के लिए भागदौड़ कर रहा है। मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरी जात ऊंची हो जाए, अल्लाह को भूले हुए है, उसे कोई परवाह नहीं मुझे किसी ने पैदा किया है, कोई मेरा मालिक है, इस दुनिया में मुझे एक समय तक के लिए भेजा गया है, वो समय पूरा हो जाएगा तो मुझे मौत दे के इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। जिस मकसद के लिए ये जीवन मिला है, मैंने अगर उसको पूरा ना किया, अपने मालिक को ना पहचाना, उसे राज़ी करके ना मरा, हैं, ईमानदार बन के ना मरा, ईमान ले के ना मरा, तो मुझे जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान वो है जो और इंसानों को अपने से बढ़िया समझे। दुनिया के सारे इंसानों को सबसे बढ़िया समझे, अपने आप को घटिया समझे और सबकी मजबूरी को समझे, सबकी मजबूरी को समझे, दूसरे के दुख में काम आए। दुनिया के हर इंसान को अपने से बढ़िया समझे, अपने से बेहतर समझे। और सबसे बुरा इंसान वो है जो दुनिया के हर इंसान से अपने आप को बढ़िया समझे, औरों को सबको घटिया समझे, औरों को मच्छर समझे। ये ज़बरदस्त धोखा खा के मरेगा मेरे भाइयों, ये बर्बाद होके मरेगा, ये तबाह होके मरेगा, ये धोखा खा रहा है। पहचानो दुनिया में जीवन के सही मकसद को। और अकल वाला वही है, अकल वाला वही है जो अल्लाह के सामने झुकने को पहचान ले, यही कामयाबी है। सच पर चलने को पहचान ले कि यही कामयाबी है। छोटा बनकर जीने को पहचान ले कि यही कामयाबी है। अकड़ने में हमेशा की तबाही और बर्बादी है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब है। जो जन्नत से वंचित कर दिया गया, जहन्नुम में डाल दिया गया, वो जलील, तबाह और बर्बाद और हमेशा के लिए नाकाम है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में तो बुराई का माहौल है। अकेले में बैठकर अपने दिल को समझाओ, अपने दिल में घूंसे मारो, इसको समझाओ, अपनी अकल को समझाओ,
कि सच बोलने पर ही कामयाबी है, अल्लाह के सामने झुकने में ही कामयाबी है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने में ही कामयाबी है, झूठ पे चलना नाकामी है। तो मेरे भाइयों, अगर दूसरों को अपने से बढ़िया समझोगे, अच्छा समझोगे, सबकी इज्जत करोगे, सबकी कदर करोगे, चाहे वो जूते काटने वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, सबकी इज्जत करोगे, तो अल्लाह की कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हें इज्जत देने में लग जाएगा। तुम इंसान, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, इंसानियत का हक अदा करो। इंसान उसी का नाम है जो झुके। हाँ, शैतान ना बनो, शैतान अकड़ता है, इंसान झुकता है। जब शैतान को शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को भड़काया था, हैं, हाँ, जन्नत से निकलने के बाद इस दुनिया में सालों आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने झुकते रहे, माफ़ी मांगते रहे। तो इंसान झुकता है, शैतान अकड़ता है। इंसान बनो इंसान, वरना जलील करके जहन्नुम में डाले जाओगे। फिर दुनिया का सबसे बढ़िया आलिम वो है, ईश्वर का ज्ञान रखने वाला आलिम, ज्ञानी। सबसे बड़ा आलिम वो है जो अपने आप को जाहिल समझे, क्योंकि जब अपने आप को जाहिल समझोगे तो तुम्हारे वजूद में इल्म सीखने की जुस्तजू, लगन हमेशा रहेगी, बाकी रहेगी, हैं। हाँ, जितना इल्म हासिल कर लो उतनी अपना आप को छोटा समझो। अल्लाह का सच्चा इल्म वो है जो इंसान को छोटा कर दे, अल्लाह की तारीफ़ को पहचान ले। अल्लाह सबसे ऊंचा है। जिसके पास हकीकत में ईमान है उसकी पहचान ये है कि जिस पेड़ पे आम के पेड़ पे फल लगे हुए हैं, उस पे फल भी लगे हुए हैं, है ना, गुण भी हैं उसके अंदर, गुण है, फल लगा हुआ है और टहनी भी झुकी हुई है उसकी। इसीलिए जिसके पास ईमान होगा उसके अंदर झुकाव होगा, उसके अंदर अकड़ नहीं होगी, अहंकार नहीं होगा। और जिसके पल्ले कुछ ना होगा, कोई ईमान नहीं होगा, कुछ गुण नहीं होगा, वो अकड़ेगा, अकड़ के दिखाएगा, गर्दन ऊंची करेगा, हैं। जिस आम के पेड़ पर फल नहीं होगा उसकी टहनी उठी हुई होती है ऊपर को, तो उस पर गुण भी नहीं है और उसकी टहनी उठी हुई भी है। इसी प्रकार जिसके पास ईमान नहीं है वो अकड़ेगा, घमंड दिखाएगा, अपने आप को ऊंचा करेगा। तो मेरे भाइयों, जितना इल्म तुम्हारे पास हो जाए उतनी अपने आप को कमतर समझो, जाहिल समझो कि मैं कुछ नहीं जानता। तो यही सोच तुम्हारी रहेगी, तुम्हारे अंदर इल्म सीखने की जुस्तजू, प्यास रहेगी और तुम्हें हर रोज़ एक नया इल्म मिलेगा और वो तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। तो तुम हर रोज़ एक नया इल्म सीख कर अल्लाह की तरफ बढ़ने वाला अपना कदम कामयाबी की तरफ तुम बढ़ाते रहोगे। जब इल्म सीखने की प्यास ही ना होगी तो कहाँ से कामयाबी की तरफ बढ़ोगे भाई। सच्चे इल्म को सीखने की प्यास अल्लाह की प्यास है। हाँ, और मेरे भाइयों, दुनिया की खुशी धोखा है। हाँ, दुनिया की खुशियों के पीछे ना भागो। जो इंसान दुनिया की खुशियों के पीछे भागता है वो दुनिया में दौड़ लगाता रहता है, इसी को धोखे को समझता रहता है, यही सच है। और जीवन की परीक्षा में नाकाम होकर मर जाता है, मौत पर फिर उसे होश आता है, फिर हमेशा के लिए नाकाम हो जाता है। इसलिए यहाँ की खुशी धोखा है, कोई खुशी नहीं है। असल खुशी जन्नत की है, हैं? जिन खुशियों को गम खा ले वो क्या खुशी है, जिस ज़िंदगी को मौत खा ले वो क्या ज़िंदगी है, जिस सुख को दुख खा ले वो क्या ज़िंदगी है, जिस जवानी को बुढ़ापा खा ले वो क्या ज़िंदगी है, जिस सेहत को बीमारी खा ले वो क्या सेहत है। हमारे अंदर जन्नत की इच्छाएं हैं, हमेशा का जीवन हो, मौत ना हो। हाँ, ऐसी दुनिया आसमानों पर है भाई जिसकी चाहत हमारे अंदर है। हमेशा के सुख हो, दुख ना हो, हमेशा की सेहत हो, बीमारी ना हो, हमेशा की जवानी हो, बुढ़ापा ना हो। ये जन्नत की इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं जब ही अल्लाह ताला पूरी करेगा जब हम अपनी इच्छाओं को मारकर अल्लाह की इच्छाओं पर चलेंगे। तो मेरे भाइयों, इंसान की कामयाबी अल्लाह को राज़ी करने में है, यही जीवन का मकसद है। सच पर गौर करें और इस्लाम धर्म की जानकारी के लिए हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। और भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।